नमस्कार। यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। और सब यहाँ पर हम इस एक वीडियो में हम कई सारे प्रश्नों के अपने उत्तर पा जाएंगे। दरअसल है क्या कि एग्ज़ाम में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, डेसिमल फॉर्म क्या है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, होल नंबर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो इन सब का निचोड़ मैंने इस एक वीडियो में आप लोगों के लिए इकट्ठा किया हुआ है और मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा। आपको आई थिंक इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखकर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विशेषकर इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो जो नंबर है उनको मेनली हम ये मानकर चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होंगी, या तो वहाँ पर रियल नंबर होगा या फिर इमेजिनरी नंबर। आप लोग आगे जाएंगे जब आगे के क्लासेज में तो आप पाएंगे कि आपको कई बार ऐसी वैल्यू मिलेंगी 5+i7 इस तरीके से, मतलब दो टर्म में लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी ना वो तो रियल नंबर होती है, लेकिन इधर वाली जो आई के साथ होती है वो इमेजिनरी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर ये वाला है ये। तो आप इस में देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया हुआ है, कोई कैटेगरी इसकी नहीं बनाई हुई है और नीड भी नहीं है। जबकि ये जो है ये पहला नंबर जो रियल वैल्यू हमें बता रहा है, इसको देखो हमने काफ़ी डिटेल में कैटेगरी वाइज करके इसको बनाया है। तो अब हम लोग इसी रियल नंबर को पकड़कर चलेंगे। अब जैसे अगर 5 है तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को हम 5+i0 भी लिख सकते हैं। तो हमें तो मतलब सिर्फ रियल नंबर से है ना। जब इसका कोई मतलब ही नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे, जब ज़रूरत होगी तब हम इसको समझेंगे। तो अब जानते हैं कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब मिला जुला, तो यहाँ पर मिला जुला क्या था, एक तो रियल नंबर था, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के बारे में समझेंगे। तो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये है हमारा रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल का अगर हिंदी में मतलब आपने पढ़ा होगा तो आपने परिमेय संख्या पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, परिमेय संख्या। और इरेशनल का मतलब है अपरिमेय संख्या। अगर आप हिंदी में समझ चुके हों कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हैं तो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। दरअसल जो रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्याएँ होती हैं, वो p/q के रूप में लिखी होती हैं। मतलब इनमें एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर होता है, या यूँ कह ले एक ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इस तरीके से लिखा होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको 5/8, तो 5/8। अब देखो ये जो 5/8 है इसमें ऊपर 5 है नीचे 8 है, तो ये समझ लो p हो गया, ये हो गया q, तो p/q के फॉर्म में है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया -5/3, तो ये भी देखो p/q के रूप में, ऊपर p नीचे q, अंश बटा हर। तो अब देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये निगेटिव वैल्यू ही हो, निगेटिव पॉजिटिव से आपका मतलब ही नहीं। सिर्फ ध्यान ये रखना है, तो हमें माइनस वैल्यू निगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है इस बात से कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाली वैल्यू हो, जो हर हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर किसी भी ऐसे नहीं हो कि 5/0 हो, क्योंकि 0 होगा कोई भी वैल्यू तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटीजर्स होते क्या हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो इसका बहुत बड़ा रोल है। अब भी मैं तो चाहता था आपको पहले आगे बढ़ के यहाँ से समझाऊँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो p/q है, यहाँ पर जो रेशनल नंबर है उसके दो टाइप हैं, एक है p/q फॉर्म, एक है डेसिमल फॉर्म। उसी तरीके से जो इरेशनल नंबर है ना वो भी देखिए दो तरीके का है, एक है p/q फॉर्म और एक है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर भी p/q, यहाँ पर भी p/q, फिर दोनों में अंतर क्या है।
यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ भी कह रहा हूँ क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंतर ये है कि यहाँ पर जो रेशनल नंबर है उनमें पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब इरेशनल नंबर में कोई एक इंटीजर नहीं होना चाहिए, नॉट एन इंटीजर, या दोनों ही ना हो या कोई एक ना हो। ये बात क्लियर हो गई? तो कम से कम कोई एक तो नॉन इंटीजर रहना चाहिए, यहाँ पर दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम आपको यहीं पर बता देते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ताकि आप साथ ही साथ दोनों चीज़ें समझ सकें। देखो, इंटीजर्स होते हैं जिनमें निगेटिव वैल्यू भी हो, जो जीरो भी जिसमें हो, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हो। ठीक, अब देखो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स, अब देखो यहाँ पर लिखा था -5/3, तो क्या है? पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। तो -5 क्या इंटीजर में आता है? यस, निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, वो इंटीजर की कैटेगरी में आएगा। अब जानते हैं इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, इंटीजर का एग्जाम्पल दिया है। अब इस एग्जाम्पल से ही हम इसके टाइप्स के बारे में समझ सकते हैं कि इंटीजर के कितने टाइप हैं। आप नॉर्मली देख ही रहे हो कि एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, और एक तरफ ज़ीरो है। तो देखते हैं। देखो, जो इंटीजर्स हैं वो दो कैटेगरी में मेनली हैं, एक तो निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा होल नंबर। तो ये जो -1 ये है ना, इसके बाहर का हिस्सा ये सारे निगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में आएंगे, जैसे -3, -2, -1। ठीक है। और जो -1 के बाद की है, जैसे जीरो को लेकर, ये इंक्लूडिंग जीरो, 0, 1, 2, 3, ये आते हैं होल नंबर्स। ठीक है। तो मतलब इसमें जीरो भी आ गया, बाकी नंबर भी आ गए। अब आगे और कैटेगरी हुई। अब होल नंबर में 0, 1, 2, 3 है, तो अब होल नंबर कितने टाइप के हैं भाई? तो होल नंबर में दो पार्ट हो गए, एक तो जीरो है, जो जीरो है, जो जीरो हमने ले लिया, और दूसरा पॉजिटिव नंबर इधर वाला। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर में 0, 1, 2, 3 सब है, मतलब जीरो भी रहेगा प्लस पॉजिटिव नंबर, तो होल नंबर हो गया। तो यहाँ पर जीरो है और पॉजिटिव नंबर हमारा क्या था? 1, 2, 3, 4, ये सारे थे। ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर की भी कई कैटेगरी हैं। अब आप ध्यान दीजिए, तो 1, 2, 3, 4, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अब जब मैं इसे लिख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब इनमें भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे, अच्छा ये बताइए, इसमें तो इवन ऑड नंबर भी आपको दिख रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में तो मैं इवन ऑड की बात नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए देखो, 2 ऑड हो गया, 3 इवन हो गया, सॉरी 2 ऑड इवन हो गया, 3 ऑड हो गया, 4 इवन हो गया, 5 ऑड हो गया। तो इस तरीके से देखो, इसमें भी कई कैटेगरीज बन सकती हैं। तो जो कैटेगरीज डिफाइंड है वो क्या क्या है? पहला तो है एक, पॉजिटिव नंबर में एक कैटेगरी में हो गया 1, इसको हमने बाहर कर दिया। इसका भी कारण है क्यों बाहर किया। अब जो कैटेगरी बनेंगी, बाकी नंबर्स में दो तरीके के नंबर आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 जो उसके आगे के हैं, या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से कटे एक को छोड़कर, या तो एक से कटे। ठीक है। तो या तो एक से कटे या खुद से कटे, तो या नहीं, एक से भी कटे, खुद से ही कटे, बस, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं। जैसे 2 हो गया। अच्छा बताइए, 2 किससे कटता है? 2 या तो खुद से कटता है या एक से कटता है। 3 भी देखो, या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। 5 भी खुद से कटेगा या एक से कटेगा। तो डिवाइड होगा मतलब। तो देखो, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी चीज़ें क्या हैं? या तो खुद से कटेगा या अपने नंबर से कटेगा। तो इसीलिए ये हो गए प्राइम नंबर। एक चीज़ और, एक यहाँ पर नहीं लिखा है, क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, एक को तो हमने पहली बार लिखा है, और यहाँ पर भी मैंने साफ साफ लिखा है कि नेचुरल नंबर अदर देन 1, एक को छोड़कर जो नेचुरल नंबर हो, वो जो एक के अलावा, मतलब एक से कटे या खुद से कटे। ठीक है।
तो यहाँ हमने एक को पहले ही छोड़ दिया है तो वो प्राइम नंबर होंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जो एक के अलावा किसी और नंबर से कटे, मतलब खुद से तो कटते ही कटते हैं लेकिन वो किसी और भी नंबर से कटे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। अब 4 है, देखो ये 2 से भी कट जाता है। 6 है, देखो 2 से भी कटता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6। 8 है तो ये भी कट जाता है। 9 है तो देखो 9 भी कट जाता है 3 से, 3 त्रिक का 9। तो अब आपको शायद बातें समझ में आ गई, तो इन सबको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। मैं आपको अभी टर्मिनेट नहीं कर रहा वीडियो, अभी हमको तो कुछ और सीखना है। अब क्या सीखना है? हमें सीखना है डेसिमल फॉर्म के बारे में। तो मैं जल्दी से पहले एक बार रिवाइज़ कर दूं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि नंबर सिस्टम क्या होती है। नंबर सिस्टम में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं क्या है, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इमेजिनरी नंबर जो बाद में लिखे हुए होते हैं, ये आगे चलकर हम सीखेंगे। रियल नंबर जो रियल वैल्यू है वो 2 कैटेगरी में होती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 फॉर्म में है, पी/क्यू फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में। इरेशनल नंबर कितने फॉर्म में है? पी/क्यू फॉर्म में और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए जो रेशनल नंबर है ना, ये भी डेसिमल फॉर्म में है और ये भी डेसिमल फॉर्म में है। जो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है और जो इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, इन दोनों में क्या अंतर है? फिर इन दोनों में अंतर है। देखिए जो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, इसके 2 तरीके हैं। एक को है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब डेसिमल के बाद, जैसे 4.024, एक समय बाद ये आगे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। देखो आगे कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल है 0.23, ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, देखो नाम में बहुत कुछ छुपा है। इसका नाम क्या है इस डेसिमल फॉर्म का? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रही है डेसिमल की वैल्यू। और यहाँ पर जब आप देखोगे इरेशनल नंबर का जो टाइप है उसमें है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो आखिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है? मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो जैसे देखो 5.41414141 लगातार आता जा रहा है, तो देखो इनफाइनाइट तक आ रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग फॉर्म है। क्यों? क्योंकि देखो 414141 बार बार आ रहा है। जब एक ही नंबर बार बार आती है तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर एक बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो 5.41 का बार, इसका मतलब 414141 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या है 0.061245245 ऐसे है ना, ये देखो अनंत तक आता चला जा रहा है, ये कट ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रही वैल्यू। तो इसके लिए हमने क्या किया 0.0612445, देखो 245 बार बार रिपीट आ रहा है, आगे भी 245, तो हमने बार किसके ऊपर लगा दिया? 245 के ऊपर, ठीक। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग फॉर्म है, रिपीट जो वैल्यू हो रही है इसलिए। अब वहीं बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर भी 2 तरीके के हैं, पी/क्यू फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो जो पी/क्यू फॉर्म है इसमें क्या है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और पी और क्यू कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, नॉन इंटीजर होना चाहिए। अब जैसे लिखा हुआ है √3/2, ये अब बताओ ये पी/क्यू के रूप में है? हाँ है, ऊपर अंश नीचे हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो जो p है वो √3 है। अब बताओ √3 क्या इंटीजर है? इसमें देखो इंटीजर की डिफिनीशन में कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है ना, तो p इंटीजर नहीं है। 0.51/6, यहाँ पर p जो ऊपर वाली वैल्यू है, क्या डेसिमल वैल्यू को यहाँ पर दिखाया गया है कोई इंटीजर होते हैं? नहीं, तो ये नॉन इंटीजर है। तो जब नॉन इंटीजर है तो भाई ये पी/क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये भी देखो वैल्यू अनंत तक आती जा रही है, रिपीट हो, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखो 501.06, 006, 0006, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा 06 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं, ये आपका भ्रम है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 0 फिर 6, फिर उसके बाद 2 0 फिर 6,
फिर 3 जीरो फिर 6, फिर आएगा 4 जीरो फिर 6, फिर आएगा 5 जीरो फिर 6। तो लगातार इंटरवल पे रिपीट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। बाकी और भी एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।